क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सस्ते और खूबसूरत लड़कियों वाले देशों में से एक है आर्मेनिया। आर्मेनिया, जो एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर देश है, अपनी आकर्षक प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन किलों और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। इस छोटे से देश में न केवल आप शानदार यात्रा अनुभव ले सकते हैं, बल्कि यहाँ के लोग, विशेष रूप से महिलाएं, अपनी खूबसूरती और मित्रवत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे खूबसूरत और दुनिया के सबसे सस्ते देश की सैर पर जाने के लिए, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो? यह देश काकेशस क्षेत्र में स्थित एक छोटा लेकिन बेहद शानदार और खूबसूरत स्थान है, जो अपने चारों ओर ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसे चर्चों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपको 4000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक चर्च देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक चर्च ऐसा है जिसे दुनिया में सबसे पहले बनाया गया था। हम बात कर रहे हैं आर्मेनिया की, एक ऐसा देश जिसने 301 ईस्वी में ईसाई धर्म को अपने आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था। कहा जाता है कि यहीं से ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। इतना ही नहीं, इस देश में बच्चे स्कूल्स कॉलेजेस में शतरंज गेम खेलते हैं, और ये गेम आर्मेनिया में इतना पॉपुलर है कि आपको यहाँ हर जगह लोग शतरंज खेलते हुए मिल जाएंगे। और सबसे खास बात, यहाँ एक ऐसी शादी की परंपरा निभाई जाती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कौन सा रिवाज है? ये सब हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, और साथ ही आपको बताएंगे आर्मेनिया, जो यूरोप और एशिया के काकेशन क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी और लैंडलॉक देश है, जो अपने 3000 से ज्यादा पुराने इतिहास, चर्च, मठ, खूबसूरत झीलों और दुनिया के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जाना जाता है, जिस वजह से यहाँ हर साल लाखों की संख्या में सैलानी घूमने आते हैं। हालांकि इस देश को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग इस देश का सुनते हैं, इसकी खूबसूरती को देखते हैं, तो वह जीवन में एक बार इस देश में घूमने जरूर जाते हैं। इस देश की खूबसूरती को अपनी आंखों से रूबरू देखते हैं, क्योंकि एक तो यह इतना खूबसूरत है और ऊपर से इतना सस्ता भी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह एक ऐसा देश है जहां आप बहुत ही कम पैसों में पूरा देश घूम सकते हैं। अगर आप भी दोस्तों एक ऐसे ही देश की तलाश में हैं जहां आप बहुत ही कम पैसों में पूरा देश घूम सकें, मौज मस्ती कर सके, तो दोस्तों यह देश आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जहां आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप दूसरे देशों में ज्यादा पैसों में नहीं कर सकते। आर्मेनिया में जाने के लिए सबसे पहले आपको ई वीजा लेना होगा, जो आपको 3000 से 4000 में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको दिल्ली के एयरपोर्ट से जवाद नोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी, बल्कि आपको आर्मेनिया जाने के लिए आप दिल्ली के एयरपोर्ट से दुबई, दोहा और इस्तांबुल जैसे देशों से होते हुए सफर का आनंद लेते हुए आर्मेनिया के नेशनल हाईवे अड्डे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, फ्लाइट का खर्च करीब 40 से 60 हजार तक का आएगा। आर्मेनिया देश के नेशनल एयरपोर्ट पर कदम रखोगे तो आपको सबसे पहले अपनी करेंसी चेंज करानी है, क्योंकि आर्मेनिया देश में इंडियन करेंसी या फिर किसी भी देश की करेंसी नहीं चलती, बल्कि दोस्तों आर्मेनिया देश की करेंसी आर्मेनिया ड्रम है, जो भारत के 0.22 के बराबर है। और साथ ही इस देश में बोली जाने वाली लैंग्वेज आर्मेनिया ही है, जो इस देश की एक आधिकारिक भाषा है, जो पूरे देश में बोली जाती है। और तो और आपको यहाँ एयरपोर्ट पर भी लोग बोलते हुए मिल जाएंगे। और जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग, साफ सुथरी बड़ी सड़कें और खूबसूरत शानदार नज़ारे, जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप स्वर्ग आ गए हों। लेकिन दोस्तों, अगर आपको असली जन्नत देखनी है, असली खूबसूरती देखनी है, तो दोस्तों पहुंच जाइए आप इस देश की राजधानी येरेवन, जिसे लोग गुलाबी सिटी के नाम से भी जानते हैं, जो अपने प्राचीन चर्च, स्वादिष्ट भोजन, खूबसूरती, शानदार ठंडे पानी के फव्वारे और किलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इतना कि यहाँ आपको हर कदम पर टूरिस्ट घूमते हुए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको दोस्तों यहाँ ठहरने के लिए सबसे सस्ता होटल या फिर हॉस्टल चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको हॉस्टल करीब 500 से 800 में आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ 2000 से 4000 में होटल में रूम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लग्जरी होटल में ठहरना चाहते हैं तो आपको 10,000 से 20,000 में एक नाइट के लिए रूम मिल जाएगा, जहां आपको हर चीज की सुविधा मिलेगी।
टीवी से लेकर फ्री वाईफाई, खाना, शानदार साफ सुथरा रूम, खूबसूरत बेड और खिड़की से दिखने वाले शानदार नज़ारे जो आपको वाकई में हैरान कर देंगे। लेकिन आप कम बजट में इस देश में घूमना चाहते हैं तो आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं और सुबह होते ही आप टैक्सी पकड़कर पहुंच जाइए इस देश की खूबसूरत जगहों पर घूमने और रोड के किनारे बने रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि इस देश में रेस्टोरेंट में आपको देखने को और खाने को मिलेंगे कुछ ऐसे फूड जो इस देश में सबसे फेमस हैं, जो देश में सबसे ज्यादा खाए जाते हैं और खास तौर पर टूरिस्ट भी इन्हें ट्राई करते हैं। अगर आप दोस्तों इस देश में कभी घूमने जाएं तो इन फूड्स को टेस्ट जरूर करें जो खाने में बेहद लाजवाब और स्वादिष्ट होते हैं, जिसमें से एक है डोलमा, जिसे अंगूर के पत्तों में मांस, चावल और मसालों को भरकर बनाया जाता है और इसे उबालकर या स्टीम करके लोगों को परोसा जाता है। इसे विशेष अवसरों और यहाँ तक कि त्योहारों पर भी बनाया जाता है, जिसका स्वाद ओए होए लाजवाब होता है, यहाँ तक कि आप अपनी उंगलियां तक चाट जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको इस देश में देखने को मिलेगा एक ऐसा चर्च जिसे दुनिया का पहला चर्च कहा जाता है, जिसे दुनिया में सबसे पहले बनाया गया, जो आर्मेनिया के शहर बंगार सपाट में स्थित एचमियाजीन कैथेड्रल चर्च है, जिसे 301 ईस्वी में बनाया गया था और इसे दुनिया का सबसे पहला ऐसा आधिकारिक चर्च माना जाता है जिसकी स्थापना आर्मेनिया के संत ग्रेगोरी द इल्यूमिनेटर ने की थी, जिसकी खूबसूरती वाकई में देखने लायक है। इसके अंदर आपको कई ईसाई धर्म से जुड़ी तस्वीरें देखने को मिलेंगी और साथ ही आपको देखने को मिलेंगे छत में लगे खूबसूरत झूमर। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप साथ साथ भगवान के दर्शन कर रहे हो। जी हाँ, कुछ इस तरह से इस चर्च को सजाया गया है, बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों आप चले जाइए इस देश की सबसे बड़ी झील को देखने के लिए, जो ताजे पानी की झीलों में से एक है और इसका नाम है सेबान झील, जो आर्मेनिया के गेगर कुनिक प्रांत में स्थित है। यह 1240 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो एक प्रकार से एक मीठे पानी की झील है और यह इतनी बड़ी झील है कि पीने के लिए पानी शहरों में इसी झील से जाता है। अगर आप इस झील को देखने आएंगे तो आपको यहाँ टूरिस्ट वाटर एक्टिविटी करते हुए मिल जाएंगे, जैसे कंकिंग, सेलिंग, स्विमिंग और यहाँ आप मछली भी पकड़ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ आप खूबसूरत मछली को अपनी आंखों से साफ नीले पानी में देख सकते हैं, जो बहुत ही प्यारी लगती है। इतना ही नहीं, झील के पास कैंपिंग, रेस्टोरेंट और होटल में भी ठहर सकते हैं और झील के खूबसूरत नज़ारों को देख हुए आप फ्रेश मछली डिश का स्वाद ले सकते हैं। कुछ इस तरह से यह झील है जिसकी जितनी तारीफ करो कम ही कम है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि आर्मेनिया में एक ऐसी शादी की परंपरा निभाई जाती है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और यह बिल्कुल सच है। इस देश में एक ऐसी परंपरा है जहां औरतों को 10 दिनों तक कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, तब तक जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। और यह परंपरा 10 दिनों तक ऐसे ही लगातार चलती है, जिसमें उन्हें खाना पीना, कपड़े, सब कुछ कमरे में ही दिया जाता है। 1 मिनट के लिए भी कमरे से बाहर कदम रखने नहीं दिया जाता। इन्हें तब तक बाहर निकलने नहीं दिया जाता जब तक इनकी शादी न हो जाए, तभी यह कमरे से बाहर निकल सकती हैं, वरना यह 10 दिनों तक लगातार कमरे में ही कैदी की तरह रहती हैं। कमरे में ही खाती हैं, पीती हैं और यहाँ तक कि पहनती भी हैं। और कुछ इस तरह से यह परंपरा सदियों से निभाई जा रही है और यह परंपरा अब से नहीं बल्कि बड़े बुजुर्गों से चली आ रही है। इतना ही नहीं, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने शतरंज खेल को स्कूल और कॉलेजों में अनिवार्य किया, जहां बच्चे शतरंज गेम खेलते हैं। और यहाँ आपको हर जगह लोग शतरंज खेलते हुए मिल जाएंगे। ये इतना पॉपुलर गेम है कि यहाँ हर व्यक्ति शतरंज खेलता है। अगर आप कभी दोस्तों इस देश में घूमने जाएं या फिर लोगों को शतरंज खेलते हुए देखें तो आप भी उनमें शामिल होकर इस गेम को एक बार जरूर खेलें। यकीन मानिए दोस्तों, इस गेम को खेलने में आपको बहुत मजा आएगा, खासकर आर्मेनिया देश में। जी हाँ, इसके अलावा आर्मेनिया में कालीन बनाने की परंपरा 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ आज भी लोग हाथों से कालीन बनाते हैं, खासकर महिलाएं जो अपने घरों में रहकर कालीन बनाने का काम करती हैं। उन्हें मार्केट में बेचती हैं और अच्छे पैसे कमाती हैं। कालीन आज से नहीं बल्कि कई सालों से बेची जा रही है, बनाई जा रही है और लोग कई सालों से इसका उपयोग कर रहे हैं।
दोस्तों, कहा जाता है कि इसी देश से सबसे पहले शराब यानी वाइन की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश में दुनिया की सबसे पुरानी वाइनरी आर्मेनिया में ही खोजी गई थी, जो लगभग 6000 साल पुरानी है, जहां आपको एक से बढ़कर एक ब्रांड की वाइन देखने को मिलेंगी। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहां पर सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शराब पीती हैं। जी हाँ, महिलाएं भी शराब पीती हैं। जहां हम लोग अपने भारत में शराब को गलत चीज मानते हैं, वहीं इस देश में लोग ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शराब पीती हैं। और इसको लोग गलत नहीं मानते, बल्कि यहाँ की एक परंपरा है जो लोग सुबह शाम खाने के साथ इसको पीते हैं, खासकर त्योहारों पर। अब त्योहारों की बात आ ही गई है, तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं इस देश के कुछ ऐसे त्योहारों में जो लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। जिसमें से एक है वर्धावार, जो आर्मेनिया का सबसे लोकप्रिय और मजेदार त्योहारों में से एक है। यह त्योहार गर्मियों के दौरान पूरे देश में बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसे जुलाई के महीने में मनाया जाता है। इसमें लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी इस पानी के खेल में हिस्सा लेते हैं। लोग बुकेट्स, बोतलों और यहाँ तक कि पाइपों से भी पानी डालते हैं। कुछ इस तरह से यह लोग अपने इस त्योहार को मौज मस्ती के साथ, खुशी के साथ और एकता के साथ मनाते हैं। अगर आप भी दोस्तों इस देश में घूमने जाएं तो जुलाई के महीने में ही जाएं, क्योंकि इसी महीने में इस त्योहार को मनाया जाता है। और हाँ, इस त्योहार में शामिल होना तो बिल्कुल न भूलें। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है इस देश में घूमने की, तो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस देश में हम कहां-कहां घूमने जा सकते हैं, जो सबसे खूबसूरत जगह हो। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आप इस देश में कहां-कहां घूमने जा सकते हैं, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं। जिसमें से एक है आर्मेनिया की राजधानी यरेवन, जो एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है। यहाँ के रिपब्लिक स्क्वायर पर आपको आर्मेनिया स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण देखने को मिलेगा। यरेवन के कैस्केड कॉम्प्लेक्स को देख सकते हैं और यहाँ स्थित मैट्री म्यूजियम में आपको प्राचीन आर्मेनिया ग्रंथ मिलेंगे। यरेवन में आकर आपको इस देश की समृद्ध संस्कृति और इतिहास का अद्भुत अनुभव होगा। इतना ही नहीं, इस देश में आपको गारनी मंदिर, खोर विराप जैसे कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल देखने को मिलेंगे, जो आर्मेनिया की समृद्ध इतिहास और संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गारनी मंदिर एक प्राचीन ग्रीको रोमन शैली का मंदिर है, जो प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला का एक शानदार मिश्रण है। वहीं खोर विराप वह स्थान है जहां से संत ग्रेगोरी ने ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया था। यहां से आपको माउंट अरारत का एक शानदार दृश्य भी देखने को मिलता है, जो आर्मेनिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। इन स्थानों पर जाकर आप न सिर्फ आर्मेनिया के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यहाँ की अद्भुत सुंदरता और शांत वातावरण का भी आनंद ले सकते हैं। इस यात्रा में आपको हर कदम पर नई चीजें सीखने को मिलेंगी और आपके दिल में आर्मेनिया की खूबसूरत यादें हमेशा बनी रहेंगी। तो दोस्तों, इस अद्भुत देश की यात्रा पर जाएं और अपनी यात्रा को एक शानदार अनुभव में बदलें। इन जगहों पर जाकर आप अपनी यात्रा को एक यादगार और अनोखा अनुभव बना सकते हैं। अपनी यात्रा के इन खास लम्हों को हमेशा याद रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप आर्मेनिया जैसे खूबसूरत देश और भी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे अगले एडवेंचर का हिस्सा बनें।